हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम एंगुलर मटेरियल में मेनू को कैसे यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन एग्जांपल को क्रिएट करेंगे। ये है बेसिक मेनू, ये है मेनू विद आइकन्स, नेस्टेड मेनू, और यहाँ पे है मेनू की पोजीशन अबव, बिलो, बिफोर, आफ्टर, और यहाँ पे डायनेमिक डेटा पास हो रहा है मेनू में। यहाँ थर्ड वाले में है यूएक्स ट्रेंड, और यहाँ थर्ड में है जोन, और यहाँ थर्ड में है एलेक्स। जबकि ये मेनू तीनों में सेम ही है, बस डेटा यहाँ पे डायनेमिक है। तो इस एग्जांपल को हम देखेंगे अपनी इस वीडियो में, तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम अपने एंगुलर मटेरियल के प्रोजेक्ट में मेनू को कैसे यूज करते हैं। अब ये मेनू क्या होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो प्रोजेक्ट जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे एक आपको आइकन शो हो रहा है। अब इस आइकन पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू शो हो रही है, जिसमें आ रहा है प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट। तो इसको कहते हैं मेनू। तो इसकी जरूरत हमें हमारी यूआई में कई जगह पड़ जाती है, जहाँ पे हमें इस टाइप की मेनू बनानी पड़ती है। अब दोस्तों, मेन्यू के लिए भी मैं एक कंपोनेंट बना चुका हूं और उसको यहां पे इंक्लूड कर चुका हूं। अब दोस्तों, सबसे पहले इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस मॉड्यूल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे एपीआई रेफरेंस में और इसको कॉपी कर लेंगे और जाएंगे अपने मैट मॉड्यूल में और यहाँ पे इसको इंक्लूड कर देंगे। और उसके बाद इसको कॉपी करेंगे और यहाँ इस कॉन्स्टेंट में भी पेस्ट कर देंगे। अब हमें इसको यूज कैसे करना है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ये है बेसिक मेन्यू। इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कोड में चलते हैं। अब हमने अपने वाले पेज पे क्या कर रखा है, हमने बटन ऑलरेडी बना रखा है। तो हमें इस बटन पे मेनू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस मैट मेनू को कॉपी कर लेंगे और फर्स्ट वाले बटन के नीचे पेस्ट कर देंगे। और हमें क्या करना है, ये मैट मेनू ट्रिगर, इसको हम कॉपी करेंगे और इस बटन पे लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैट मेनू ट्रिगर, और ये ट्रिगर किसको करेगा, मेनू को। और ये मेनू कहाँ है, ये, और ये इसका टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है। ये हम कुछ भी ले सकते हैं, बट इसके इक्वल टू में जो हमें देना है, यहाँ पे हमें मैट मेनू ही देना है। अब हम एक बार चेक करते हैं। तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो आपने देखा अब यहाँ पे हमें वो मेनू शो हो रही है। तो इस टाइप से मेनू हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे ए भी दे सकता हूँ और वो हमें यहां देना पड़ेगा। अब हम चेक करेंगे तो फिर ये वर्क कर रहा है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं। तो ये है बेसिक मेनू। हम इसके एग्जाम्पल में चलते हैं। तो अब यहां पे है कि मैट मेनू विद आइकन्स, तो हम आइकन्स भी यूज कर सकते हैं। और वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, सेकंड वाले में हम यूज करते हैं आइकन्स। अब यहाँ पे हम टेम्पलेट रेफरेंस चेंज कर लेते हैं, मेनू 2 कर देता हूं और ऊपर से मैट मेनू ट्रिगर कॉपी करता हूं और यहां पेस्ट कर देता हूं और यहां मेनू 2। अभी हम चेक करते हैं कि ये चल रही है या नहीं चल रही। तो अभी भी ये काम कर रही है। अब यहाँ पे आइकन्स हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम इसका HTML देखते हैं। तो आइकन्स यूज करने के लिए हमें कुछ खास नहीं करना, हमें सिंपल मैट आइकन उससे पहले लिख देना है। अब हम चेक करते हैं एक बार। तो अब आपने देखा यहाँ पे हमें आइकन्स शो हो रहे हैं। मैं अंदर का कंटेंट यही उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूं ताकि आइकन्स वगैरह भी अलग अलग हमें शो हो, तो जो देखने में अच्छे लगे। तो अब आपने देखा जैसे यहां शो हो रही है वैसे ही हमें यहां शो हो रही है। तो ये है मेनू आइकन्स के साथ। और उसके बाद यहाँ पे हम नेस्टेड मेनू भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके HTML में चलते हैं। तो यहां भी सेम वही काम हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले एग्जांपल को कर लेते हैं कॉपी, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग ना लगे। यहाँ पे देखिए शायद आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो। तो मैं पहले वाले एग्जांपल को कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे यहां कर देता हूं मेनू 3 और यहां भी मेनू 3
और यहाँ एक आइटम बढ़ा लेता हूँ, 3 आइटम रख लेता हूँ। अभी फिलहाल हम चेक करते हैं कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो अभी ये वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाले आइटम में मुझे नेस्टेड आइटम दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक मेनू और बना लेता हूँ। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे स्पेस मार के रख लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेस्टेड मेनू और यहाँ कर देता हूँ 1। अब जो सेकंड वाला है इस पे मैं क्या करता हूँ, ये मैट ट्रिगर 4 ये कॉपी करता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ। और ये जो नेस्टेड मेनू 1 है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी हम चेक करेंगे तो आपने देखा सेकंड आइटम पे ये नेस्टेड मेनू दिख रही है। अब हमें इस पे भी लगाना है तो हम ये भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करते हैं और 2-3 स्पेस लेते हैं, यहाँ फिर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं नेस्टेड मेनू 2 और फिर ये मैट मेनू ट्रिगर कॉपी करते हैं यहाँ से। अब नेस्टेड मेनू इसके थर्ड आइटम पे लगाते हैं हम। यहाँ पे इसको कर लेते हैं 2 ताकि ये इससे मैच हो। अभी हम चेक करते हैं तो आपने देखा सेकंड पे ये नेस्टेड मेनू खुली और यहाँ पे थर्ड पे फिर नेस्टेड मेनू खुली। तो ये है नेस्टेड मेनू। मैं काम करता हूँ बटन्स पे लिख देता हूँ नेस्टेड मेनू और यहाँ पे मेनू विद आइकन्स, यहाँ पे बेसिक मेनू, ताकि हमें पता चलता जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे पोजीशंस। पोजीशंस में क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे अबव, यहाँ पे बिलो, यहाँ पे बिफोर और ये आफ्टर। तो अब यहाँ पे जो हमारा बटन है बेसिक मेनू, इसको मैं कर लेता हूं अबव और इसका नाम भी मैं लिख देता हूं अबव और यहाँ भी अबव। अब अबव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी वाई पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पेस्ट कर देता हूं। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपने देखा मेनू ऊपर की तरफ खुल रही है। अब ऐसे ही हम सेकंड वाला एग्जांपल बनाते हैं जो कि होगा बिलो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बिलो। तो अब ये नीचे की तरफ खुल रही है और अबव वाली ऊपर को खुल रही है। अब थर्ड एग्जांपल है इसका बिफोर। अब बिफोर में क्या जाएगा, वाई पोजीशन नहीं एक्स पोजीशन। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और ये एक्स पोजीशन बिफोर यहाँ से कॉपी करता हूं और यहाँ से वाई पोजीशन को हटा देता हूं और यहाँ लिख देता हूं एक्स पोजीशन बिफोर और इसका रेफरेंस भी चेंज कर लेता हूं, यहाँ बिफोर लिख देता हूं। अभी हम चेक करते हैं तो अब ये मेनू आपने देखा ये बिफोर मतलब पहले खुल रही है। बाकी मेनू कहां से स्टार्ट होती है, जहां से बटन है, बट ये स्टार्ट कहां से हो रही है, इसकी अलाइनमेंट राइट से है। तो ये है बिफोर। उसके बाद है आफ्टर। तो हम क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट लेते हैं और जहां जहां बिफोर है वहां आफ्टर कर देते हैं। अभी हम चेक करते हैं तो ये आफ्टर। तो अभी इस मेनू की पोजीशन क्या है, आफ्टर, जो कि बाय डिफॉल्ट भी आफ्टर ही रहती है। तो ये है बिफोर, ये है बिलो, ये नीचे को खुलेगी, ये अबव, ये ऊपर को खुलेगी। तो ये है पोजीशंस। टॉगलिंग मेनू प्रोग्रामेटिकली, मतलब कि हम टीएस कोड से भी इस मेनू को ट्रिगर करा सकते हैं। और वो हम कैसे करा सकते हैं, हम ये कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब हम चलते हैं इसकी टीएस फाइल में। अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और इन सबको इंपोर्ट कर देते हैं। तो अब ये हमारा मेथड है सम मेथड। इस पे क्या हो रहा है, मेनू ट्रिगर हो रही है। अब मैं चाहता हूं कि मैं बटन पे क्लिक ना करूं, ये टीएस फाइल से हमारी मेनू ओपन हो जाए, कि हम कुछ फंक्शन करें और ये मेनू ओपन हो जाए। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा लेते हैं 2 सेकंड का। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट सम मेथड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, सम मेथड। अभी हम एक बार चेक करते हैं तो आपने देखा 2 सेकंड बाद ये मेनू अपने आप ओपन हो गई। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं तो फिर 2 सेकंड बाद ये मेनू अपने आप ओपन हो गई। तो इस तरह से हम ट्रिगर करा सकते हैं प्रोग्रामेटिकली मेनू को। अब दोस्तों ये बाय डिफॉल्ट तो ये वाली मेनू ओपन हो गई। अब मुझे अगर ये वाली सेकंड वाली मेनू ओपन करानी हो तो वो मैं कैसे करूंगा। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकंड वाली मेन्यू है, ये जो बटन है, इस पे मैं क्या करता हूं, एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूं हैश मेनू टू बटन, और इसको इक्वल करना पड़ेगा मैट मेनू ट्रिगर के। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कॉपी करना पड़ेगा मेनू टू बटन को। अब यहां पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट
और हम चाहें तो ये ट्रिगर ऐसे ही रहने दे सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसका नाम। अब हम एक बार चेक करते हैं, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। तो ये एरर क्या है कि ये जो मैट मेनू ट्रिगर है, इसमें जो पहला एम है वो स्मॉल होगा। अब हम चेक करते हैं। अब मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं, तो आपने देखा अब 2 सेकंड बाद ये सेकंड वाली मेनू ओपन हुई है। तो इस तरह से हम किसी मेनू को प्रोग्रामेटिकली ट्रिगर करा सकते हैं या ओपन करा सकते हैं। पासिंग डेटा इन मेनू। अब ये क्या है कि हम अपनी मेनू में भी डेटा पास कर सकते हैं। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, मैं नीचे एक और सेक्शन बना लेता हूं। तो हमने यहाँ पे नीचे एक सेक्शन बना लिया पासिंग डेटा वाला। अब हम यहाँ पे वाला एग्जांपल देखते हैं। अब पासिंग डेटा क्या होता है कि हम इस मेनू को जिस बटन से ट्रिगर कर रहे हैं वहां से हम एक डेटा पास कर सकते हैं। तो डायनेमिक डेटा हम पास कर सकते हैं जो हमें दिखेगा हमारी मेन्यू के अंदर। अब जैसे हमारी मेन्यू है, इसमें आ रहा है आइटम 1, आइटम 2। तो आइटम 3 पे मैं क्या करता हूं, अपना नाम लगाता हूं। तो मैं यहाँ एक बनाता हूं आइटम 3, इस पे मैं चाहता हूं ओपन हो अनूप। मैं क्या करता हूं, इसको एक डुप्लीकेट ले लेता हूं। अब यहां से ये वाली मेनू मैं हटा देता हूं, यहाँ पे सेकंड वाले डिव में सिर्फ बटन रखता हूं। और ऐसे ही थर्ड एक डिव ले लेता हूं, इसमें भी सिर्फ बटन रखता हूं। अब मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं, तो मैं नाम भी चेंज करता हूं, मेनू 2, 3। तो यहाँ पे 3 बटन आ रहे हैं। फर्स्ट वाले डिव में हमने एक बटन और एक मेनू रखी है, सेकंड वाले डिव में हमने सिर्फ बटन रखा है, और थर्ड वाले डिव में भी हमने सिर्फ बटन रखा है। बट ये दोनों बटन भी ट्रिगर किसको कर रहे हैं, फर्स्ट वाली मेनू को। मतलब मेनू जो है वो आप रखो कहीं भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप ट्रिगर कहां से करा रहे हो। तो जहां से आप ट्रिगर कराओगे वो मेनू उसी के नेक्स्ट शो होने लग जाएगी। तो ये एक मेनू है, तो अब हम इसको 3 बटन से ट्रिगर करा रहे हैं। अब मैं चाहता हूं तीनों बटन से ये जो नीचे अनूप आ रहा है, ये डेटा हम चेंज कर पाए। अब वो हम कैसे करेंगे, हम इसको करते हैं कॉपी और इसको लगाते हैं फर्स्ट वाले पे। इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं अलग लाइन में, ताकि ये रीडेबल रहे। अब दोस्तों ये जो मैट मेनू है, मैं इसको फर्स्ट वाले डिव से निकाल ही देता हूं, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि ये फर्स्ट वाली मेनू है। तो ये मेनू ग्लोबल है, मैं इसको रख लेता हूं ऊपर, या फिर सबसे नीचे भी रख लेता हूं, बाहर रख लेता हूं। तो ये है वो मेनू। अब ये जो फर्स्ट वाला बटन है, इसमें मैंने क्या डेटा पास किया, नेम सैली। तो मैं यहाँ लिख देता हूं नेम अनूप। तो अनूप तो मैंने रखा, मैं यहाँ लिख देता हूं यूएक्स ट्रेंड। अब ये जो मैट मेनू ट्रिगर डेटा है, जिसमें मैंने डाला है नेम यूएक्स ट्रेंड, इसको मुझे वहां पहुंचाना है। तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा, अब हम इसका तरीका देखते हैं। तो इसका क्या तरीका है कि हमें लेना है एक एनजी टेम्पलेट, और इन सारे बटन को रखना है एनजी टेम्पलेट के अंदर। तो एनजी टेम्पलेट पे होगा मैट मेनू कंटेंट, ये डायरेक्टिव, और लेट नेम। हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, लेट डेटा लिख सकते हैं, बट यहाँ हमारे पास नेम है तो हम लेट नेम ही रख लेते हैं। और इस नेम वेरिएबल को हम यहाँ पे इंटरपोलेशन के थ्रू दिखा देते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, तो आपने देखा यहाँ पे यूएक्स ट्रेंड आ गया। मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार एनजीफ लगा देता हूँ यहाँ पे, कि अगर नेम हो तो ही ये दिखे, वरना ना दिखे। तो मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ 2 ही आइटम आ रहे हैं। फर्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ 3 आइटम आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही मैट मेनू ट्रिगर डेटा इसको कॉपी करता हूँ, सेकंड बटन पे इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, जॉन, और थर्ड वाले पे मैं यहाँ लिख देता हूँ एलेक्स। अभी हम चेक करते हैं, सेकंड पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आ रहा है जॉन, थर्ड पे क्लिक करता हूं तो यहाँ आ रहा है एलेक्स, फर्स्ट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ आ रहा है यूएक्स ट्रेंड। तो आपने देखा इस टाइप से हम डायनेमिक डेटा भी पास कर सकते हैं अपनी मेन्यूज में। जैसे कि कहीं NG4 से हमारे पास UI रिपीट हो रही हो, तो NG4 से जो डेटा आ रहा होगा उसको हम इस टाइप से यहाँ पे पास भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। दोस्तों ये है सारे मेन्यू के एग्जाम्पल। इस टाइप से आप मेन्यू को अपनी ऐप में कहीं भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप UX ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।